स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण की लिखी हुई कहानी सूरज जैसा। सत्य, शेखर सोच रहा था, सूरज की तरह है। मेरा ख्याल है कि कोई भी आदमी बिना आंखें झपकाए या चौंधियाए हुए इसे सामने से देख नहीं सकता। वो महसूस करता था कि सुबह से शाम तक मानवीय संबंधों का तत्व सत्य को कम करने में लगा रहता है, जिससे उसका धक्का सहना पड़े। उसने ये दिन विशेष दिन के रूप में ज्यों का त्यों रहने देने का निश्चय किया कि साल में कम से कम एक दिन ऐसा रहे जब जो भी होता है उसे वैसे ही होने दिया जाए, नहीं तो जीवन जिए जाने योग्य नहीं रहेगा। ये दिन बहुत सी संभावनाएं लेकर आ सकता है, लेकिन इस प्रयोग के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। ये शांत प्रस्ताव था, गुप्त समझौता उसके और अनंत के बीच। पहली परीक्षा सवेरे ही आई, जब उसकी पत्नी ने खाना खाने को दिया। उसने एक पदार्थ पर नाक सिकोड़ी जो पत्नी ने खास तौर पर उसके लिए बनाया था। उसने पूछा, क्यों, अच्छा नहीं लगा? और समय होता तो वो उसकी भावनाओं का ख्याल करके कहता, नहीं नहीं, दरअसल आज मुझे भूख नहीं है और कोई बात नहीं है। लेकिन आज उसने कहा, यह अच्छा नहीं लग रहा, मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा। सुनकर पत्नी चुप हो गई, जिसे देखकर उसने सोचा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सत्य सूरज जैसा होता है। दूसरी परीक्षा दफ्तर के कॉमन रूम में हुई, जब उसके एक साथी ने आकर कहा, फलाने आदमी की मौत हो गई है, यह खबर नहीं सुनी? कितना बुरा हुआ। नहीं, शेखर बोला। कितना अच्छा आदमी था, दोस्त ने कहना शुरू किया। शेखर ने फौरन उसकी बात काटी, बिल्कुल नहीं, वो हमेशा मुझे कमीना और स्वार्थी इंसान लगा। स्कूल के आखिरी घंटे में जब वो तीसरी कक्षा के सेक्शन ए को भूगोल पढ़ा रहा था, उसे हेडमास्टर का आदेश मिला, घर जाने से पहले मुझसे मिलो। शेखर सोचने लगा, जरूर ये इन इम्तिहानों की कॉपियों के बारे में होगा। 100 लड़कों की उल्टे सीधे ढंग से लिखी कॉपियां। वो हफ्तों से ये काम टाल रहा था, जैसे उसकी गर्दन पर तलवार लटक रही हो। घंटी बजी और बच्चे क्लास छोड़कर भागने लगे। शेखर हेडमास्टर के कमरे के आगे क्षण भर के लिए रुका और कोट का बटन ठीक किया। इस विषय पर भी हेडमास्टर कई दफा उसे टोक चुका था। वो बड़ी नम्रता से भीतर घुसा और बोला, गुड इवनिंग सर। हेडमास्टर ने सिर उठाकर हल्केपन से उसकी तरफ देखा और पूछा, आज की शाम आप खाली हो? बस जरा बच्चों को बाहर लेकर जाना है, उनसे मैंने वादा किया हुआ है। उन्हें किसी और दिन ले जाना, आज मेरे साथ घर चलो। अच्छा जी सर, जरूर, वो बोला। फिर धीरे से पूछा, कोई खास बात है सर? हाँ, हेडमास्टर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मेरे संगीत के शौक के बारे में पता नहीं है? जी हाँ सर, मैं चुपचाप सीखता और अभ्यास करता रहा हूं और आज शाम तुम उसे सुनो, ये चाहता हूं। मेरे साथ एक बाजा और एक वायलिन बजाने वाला भी रहेगा। पहली दफा मैं सार्वजनिक रूप से इसे प्रदर्शित कर रहा हूं और तुम्हारी राय चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी राय मेरे लिए कीमती होगी। संगीत में शेखर की रुचि सबको पता थी। संगीत ऐसा समीक्षक था जिससे शहर के संगीतज्ञ घबराते थे, लेकिन वो नहीं सोचता था कि इस कारण उसे ये काम करना पड़ेगा। तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? हेडमास्टर ने कहा, मैंने इस पर काफी पैसा खर्च किया है। दोनों हेडमास्टर के घर की तरफ चले। ईश्वर ने मुझे बेटा तो नहीं बख्शा, मैंने सोचा कि संगीत से ही संतोष कर लूं, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा। वे बताते रहे कि किस तरह एक दिन बोरियत से तंग आकर उन्होंने ये फैसला लिया। कैसे उसका गुरु पहले उस पर हंसता था, फिर उसे आशा बंधाने लगा। कैसे वो इसमें सुकून पाना चाहता है। घर पर हेडमास्टर ने शेखर की बड़ी खातिर तवज्जो की। उसे लाल सिल्क की दरी पर बिठाया, उसके सामने तश्तरियों में खाने पीने की चीजें रखी और घर में दामाद की तरह उसका सेवा सत्कार किया। उसने ये भी कहा, तुम स्वतंत्र भाव से सुनना, उन इम्तिहान की कॉपियों को भूल जाना, मैं तुम्हें उनके लिए 1 हफ्ते का समय देता हूं। इसे 10 दिन कर दीजिए, शेखर ने कहा। ठीक है, 10 सही, हेडमास्टर ने उदारता से कहा। यह सुनकर शेखर खुश हो गया। वो 10 कॉपियां हर रोज जांचेगा और 10 दिन में खत्म कर देगा। हेडमास्टर ने धूप जलाई, बोला, इससे सही वातावरण बनेगा। तबला और वायलिन वादक रंगून की दरी पर बैठे इंतजार कर रहे थे। हेडमास्टर उन दोनों के बीच में पेशेवर गायक की तरह बैठ गया। गला साफ किया और पहले एक आलाप लिया, फिर रुककर पूछा, यह शुद्ध कल्याणी है ना? शेखर ने सवाल ना सुनने का नाटक किया। फिर हेडमास्टर ने पूरा गाना गाया, त्यागराज का गाना, फिर 2 और गाने सुनाए। हेडमास्टर गा रहा था और शेखर अपने मन में कह रहा था,
आवाज ऐसी है जैसे दर्जन भर मेंढक बोल रहे हों, फिर बैल की तरह गरजने लगता है। कई दफा लगता है जैसे तूफान में खिड़कियां खड़कती हैं। धूप बत्तियां धीरे धीरे जल रही थीं। 2 घंटे तक शेखर के कान इन ऊबड़ खाबड़ आवाजों से बजते रहे और उसका सिर चकराने लगा। हेडमास्टर की आवाज एकदम कर्कश हो चली थी। फिर अचानक वो रुककर पूछने लगा, गाता रहूं? शेखर ने जवाब दिया, जी नहीं सर, आप रुक जाइए, मेरा ख्याल है ये काफी है। हेडमास्टर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर पसीना उतर आया। शेखर को उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता। कचहरी में बैठे किसी जज को इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी। शेखर ने देखा कि हेडमास्टर की बीवी किचन से झांक रही है। तबला और वायलिन वादकों ने चैन की सांस लेकर अपने वाद्य रख दिए। हेडमास्टर ने चश्मा उतारा, माथे का पसीना पोंछा और पूछा, अब बताओ तुम्हारा मत क्या है? शेखर ने टालने की कोशिश की। कल बताऊं तो कैसा रहे? नहीं, आज और अभी मुझे तुम्हारा मत जानना है। सही राय देना, मैंने अच्छा गाया? जी नहीं सर। जवाब आया, ओह, तो मैं अभ्यास जारी रखूं? बिल्कुल नहीं सर। शेखर ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे दुख हो रहा था कि वो ज्यादा मीठी बात नहीं कर सका। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सत्य को सुनने के लिए जितनी शक्ति की जरूरत होती है, उससे ज्यादा शक्ति उसे बताने में लग जाती है। वो परेशान होकर घर लौटकर सोचने लगा कि इससे उसकी नौकरी प्रभावित होगी। नौकरी में वेतन वृद्धि, उसके स्थायी होने और इस तरह की कई समस्याएं थी जो हेडमास्टर की इच्छा पर निर्भर हैं। उसे इस तरह की अनेक चिंताएं घेरने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने प्राचीन काल में सत्य बोलने के कारण अपना राज्य, पत्नी, परिवार सब कुछ खो दिया था। अब क्या होगा? घर पर पत्नी ने उदास चेहरा लेकर खाना खिलाया। वो जानता था कि पत्नी उसके सवेरे की टिप्पणी के कारण अब तक उससे नाराज है। आज 2 दुर्घटनाएं हुई मेरे साथ। अगर इसी तरह मैं सत्य का आग्रह करता रहा तो कुछ दिन में मेरा एक भी मित्र नहीं रह जाएगा। दूसरे दिन क्लास में उसे हेडमास्टर का आदेश मिला कि आकर मिलो। वो चिंतित होकर कमरे में घुसा। तुम्हारा सुझाव उपयोगी रहा। मैंने संगीत शिक्षक का हिसाब कर दिया है। आज तक किसी ने यह सत्य मुझे नहीं बताया। इस उम्र में ये सब नाटक गलत है। धन्यवाद। अच्छा, उन कॉपियों का क्या करना है? आपने उन्हें देखने के लिए 10 दिन दिए हैं। ओह, लेकिन मैंने उस पर फिर सोचा। मुझे कल सब कॉपियां चाहिए, एक दिन में 100 कॉपियां, यानी सारी रात बैठना पड़ेगा। सर, मुझे 2 दिन दीजिए। नहीं, कल सवेरे मुझे जरूर चाहिए, और याद रखना, हर कॉपी ध्यान से जांचनी है। यस सर, शेखर बोला और सोचता रहा कि रात भर बैठकर 100 कॉपियां जांचना सत्य बोलने की ज्यादा कीमत नहीं है।